Welcome guys, this is to be here Renu Vasist and today's date is 7 July 2022। आज की इस क्लास में हम करेंगे कोचीज़ फर्स्ट थ्योरम और कोचीज़ सेकंड थ्योरम का प्रूफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ रिजल्ट भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे सीक्वेंस से रिलेटेड जो कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला रिजल्ट क्या कहते हैं। ठीक है, so there is a sequence. If a sequence an converges to a, then there exists a positive number k and a positive number m such that mod an greater than k for all n greater than equal to m. It means अगर आपके पास एक सीक्वेंस है an और वो कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट a को, ठीक है, तो एक नंबर k जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड ऑफ ए एन ग्रेटर देन k होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर है ये पॉइंट आपका। जस्ट ये एक स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को कुछ एग्जाम्पल लेके भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो थ्योरम है आपकी एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ या मैं बोलूँ आपके MSQ पोर्शन में ना डायरेक्ट एज इट इज आता है कि अगर AN आपकी A को कन्वर्ज करती है, BN आपकी B को कन्वर्ज करती है, जैसे बोलते हैं ना कि एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट भी तो करके आए हैं कि अगर लिमिट A को कन्वर्ज करती है, BN की लिमिट B को कन्वर्ज करती है, तो इन दोनों की सम की लिमिट इन दोनों की सम को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, जैसे हम लिमिट में करके आए थे वैसे यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर है। तो AN प्लस BN कन्वर्जिस टू A प्लस B, सिमिलरली AN माइनस BN कन्वर्जिस टू A माइनस B। देन इफ K is a fixed real number, then KAN sequence will converges to KA sequence. Similarly, AN into BN converges to A into B, or mode of AN converges to mode of A. Now, the next result is 1 by AN converges to 1 by A. If AN is not equal to 0 for all n, क्योंकि अगर ये किसी भी पॉइंट के लिए 0 हो जाएगी तो 1 by 0 यानी कि एक सीक्वेंस की एलिमेंट जो आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो वो कन्वर्ज कैसे करेगी। ठीक है, कन्वर्जेंट के लिए भी तो एक डेफिनेशन फॉलो होनी चाहिए ना। सो और ए मस्ट ऑल्सो बी नॉन जीरो। सिमिलरली AN डिवाइड बाई BN कन्वर्जिस टू A बाई B इफ BN इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एंड B इज नॉन जीरो। तो सबसे पहला प्रूव मैं करवा देती हूँ, फिर उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी वाले कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था कि AN प्लस BN कन्वर्जिस टू A प्लस B। यू नो ना कि AN कन्वर्जिस टू A एंड BN कन्वर्जिस टू B। सो इफ AN कन्वर्जिस टू A देन कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी मैंने कि AN माइनस A का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड BN माइनस B का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। तो m1 है और m2 है, इन दोनों का मैक्सिमम क्या लेना है, मुझे m लेना है। दोनों का मैक्सिमम मैं ले लेती हूँ m। तो ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन होल्ड करेगी ना फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। लास्ट मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लासेस में। सो अब मुझे तो क्या शो करना है कि AN प्लस BN कन्वर्जिस टू A प्लस B। सो मैंने क्या ले लिया कि AN प्लस BN माइनस A प्लस B का मोड, और इस मोड को ओपन कर दिया। अब मोड की प्रॉपर्टी होती है कि मोड ऑफ A प्लस B लेस देन इक्वल टू होते कि मोड ऑफ A प्लस में मोड ऑफ B। तो बस वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दी, और वो दोनों लेस थे किससे, एप्सिलॉन बाई 2 दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये क्या क्या कहती है मुझे, मतलब ये रिवील करती है कि ये एक डेफिनेशन है किसकी, कन्वर्जेंसी की। दैट्स वाई AN प्लस BN कन्वर्जिस टू A प्लस B। सिमिलरली अगर आप BN को माइनस BN से रिप्लेस कर देते हैं, तो B आपका माइनस B से रिप्लेस हो जाएगा और सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा। सो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं सेकंड का भी, फर्स्ट का भी, और ये जितने भी रिजल्ट मैंने बताए इन सभी रिजल्ट का। ठीक है, एक रिमार्क आता है आपका क्या कि द कन्वर्स ऑफ ऑल द अबोव रिजल्ट आर नॉट ट्रू एज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमने ये तो देखा कि अगर AN कन्वर्जिस टू A एंड BN कन्वर्जिस टू B देन AN प्लस BN कन्वर्जिस टू A प्लस B, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मीन्स कन्वर्स का मतलब कि अगर AN प्लस BN कन्वर्जिस टू A प्लस B देन क्या AN कन्वर्ज करेगा और BN कन्वर्ज करेगा। सो द आंसर इज नीड नॉट बी। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? इट मीन्स नीड नॉट बी। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं होगा।
लेट किया मैंने कि ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन और बी एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन प्लस 1। अगर मैं देखूँ तो ए एन के एलिमेंट कुछ ऐसे हैं, -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1। लेकिन जो बी एन के जो एलिमेंट है ना वो ऐसे, यानी कि -1 की पावर एन प्लस 1। इट मीन्स 1 -1 1 -1। अब अगर जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, 0 0 0, हर केस में मुझे 0 मिलेगा। इट मीन्स फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट ना कि ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेस टू 0, बट ए एन इज एन ओसिलेटरी सीक्वेंस, कल की क्लास में करके आए हैं, और ये भी एक ओसिलेटरी सीक्वेंस है। इट मीन्स इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट ना, दैट्स वाई इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सिमिलरली हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि ये शो करेगा कि ए एन माइनस बी एन तो कन्वर्ज करता है, बट ए एन और बी एन आर नॉट कन्वर्जेंट। सिमिलरली ए एन इंटू बी एन तो कन्वर्ज कर जाएगा कि 1 आएगा, बट ए एन और बी एन आपके नॉट कन्वर्जेंट हैं। ठीक है, यही सेम बात आपकी ए एन डिवाइड बाई बी एन में भी अप्लाई होती है। सो आपने जितने भी ये थ्योरम्स ऊपर किए हैं, जो रिजल्ट किए हैं, इन सब का कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब एक और एग्जाम्पल है, सेम ही मतलब रिमार्क है। अगर ये कहते हैं कि मोड ऑफ ए एन एक सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू मोड ऑफ ए, देन इट मे नॉट इम्प्लाई दैट ए एन कन्वर्जेस टू ए। देखो, अगर ए एन कन्वर्जेस टू ए देन वी कैन से दैट मोड ऑफ ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू ए, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। वाई? वी कैन गिव ए काउंटर एग्जाम्पल ना, -1 की पावर एन। अगर मैं इसका मोड लेती हूँ तो मुझे 1 1 1 ऐसे मिलेगा, और ये एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करती है 1 को, बट -1 की पावर एन तो एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है ना, इट डज नॉट कन्वर्जेस। ठीक है, अब ये भी कुछ रिजल्ट हैं आपके, इन रिजल्ट को भी आपको जस्ट रिमेंबर करना है, इनके भी प्रूफ एग्जाम में नहीं आते। कि ए एन अगर आपका कन्वर्ज करता है और बी एन आपका -∞ को डाइवर्ज करता है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो डाइवर्ज करेगा। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, डाइवर्ज करेगा -∞ को। फिर पॉइंट आता है सेकंड वाला कि अगर ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्जेस टू +∞, यानी कि ए एन भी इन्फिनिटी को जाता है, बी एन भी इन्फिनिटी को जाता है, तो इनका सम भी इन्फिनिटी को जाएगा। अगर ए एन और बी एन बोथ डाइवर्जेस टू +∞, देन इनका प्रोडक्ट भी इन्फिनिटी को जाएगा। बट अगर एक डाइवर्जेस टू +∞ एंड सेकेंड वन डाइवर्जेस टू -∞, तो ए एन बी एन डाइवर्जेस टू -∞। ऐसा क्यों? तो मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। लास्ट वाले का एग्जाम्पल अगर मैंने ली, एक सीक्वेंस एन जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, एक ली -n जो कि -∞ को अप्रोच करती है। अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करवाती हूँ तो मुझे मिलेगा -n² दैट डाइवर्जेस टू -∞। क्लियर है? सिमिलरली यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये आपके कुछ एक एग्जाम्पल थे, या मैं बोलूँ कुछ रिजल्ट थे डाइवर्जेंस से रिलेटेड, कन्वर्जेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की, कि इफ़ अ सीक्वेंस ए एन of non-negative terms converges to A, then prove that A is also non-negative। अब पॉइंट देखो क्या बोला है कि नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव है, साथ में उसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो सकता है, तभी हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं। क्योंकि क्या आपको ये देखो, 0 से आगे आगे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट को पॉजिटिव बोलते हैं, इससे पीछे वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। बट 0 जो एलिमेंट आता है वो आपका नॉन पॉजिटिव होता है, और 0 जो एलिमेंट आता है उसको हम नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं। तो जब भी अगर नॉन नेगेटिव बोला जाता है, इट मीन्स आपका एलिमेंट पॉजिटिव है और उसके अंदर 0 भी इंक्लूड है। तो ये थ्योरम तभी वैलिड होगी जब आपकी टर्म्स नॉन नेगेटिव होंगी। ठीक है, सो इफ़ पॉसिबल, तो ये इसका ना छोटा सा प्रूफ दे रखा है। आई होप कि अब आप में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि आप जस्ट बाय डेफिनेशन अप्लाई करके इस प्रूफ को कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा। छोटा सा प्रूफ है, बिल्कुल जस्ट डेफिनेशन अप्लाई करनी है और आपको मोड की प्रॉपर्टी हटानी है और इक्वालिटी को शो करना है। और जब उसके इनफाइनाइट मेंबर अगर किसी इंटरवल में आते हैं, अब देखो इन्होंने एप्सिलॉन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ली, एक कंट्राडिक्शन शो किया और शो कर दिया कि हमने जो माना था वो रॉन्ग है और हमने जो माना था वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमने जो नहीं माना वो क्या है, राइट है। तो हमने माना था कि ये <0 मान के चले थे कि ये नेगेटिव है, लेकिन हमें कंट्राडिक्शन मिल गई, तो इट मीन्स वी कैन से दैट A > 0। ठीक है,
रिमार्क है फिर कुछ, ये जो रिमार्क है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स अपने कंपटीशन के लिए बना रहे हो तो, और अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो ये पॉइंट, क्योंकि अगर आप अपना बेसिक क्लियर करोगे तभी तो एडवांस कर पाओगे। तो ये जितना भी हम कर रहे हैं ना ये बेसिक है, बेसिक टू एडवांस की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। इस रिमार्क में बोला है कि इन द अबोव थ्योरम ए एन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन देन वी कांट से ए ग्रेटर देन 0। यही तो मैंने बोला था, तभी तो मैंने नॉन नेगेटिव वर्ड यूज किया था। इन्होंने बोला कि इस अबोव वाले थ्योरम में अगर सभी एलिमेंट पॉजिटिव हैं तो मैं नहीं बोल सकती कि उसकी लिमिट भी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल मैंने लिया 1/n। अब ये जो 1/n है इसकी सभी एलिमेंट्स क्या है? पॉजिटिव हैं, लेकिन इसकी जो लिमिट आती है वो क्या है? 0। तो यहाँ पे ये थ्योरम होल्ड नहीं होगी ना। तो ये थ्योरम कब होल्ड होगी? जब हम नॉन नेगेटिव टर्म्स का यूज करेंगे। तो नॉन नेगेटिव टर्म्स में हमारी 0 भी इंक्लूड हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। ओके, नाउ द अबोव थ्योरम कैन ऑल्सो बी सिमिलरली। अब ये नॉन नेगेटिव के लिए गिवन है ना, तो इसको हम नॉन पॉजिटिव के लिए भी दे सकते हैं। अब बात आता है एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि अगर ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन, इसका मतलब ये है कि एक ए एन सीक्वेंस है एक बी एन सीक्वेंस है। अगर सपोज इसके एलिमेंट कुछ ऐसे हैं 1 2 3 एंड अप टू सोन, लेकिन इसके एलिमेंट ऐसे हैं कि 1 4 9 16, इट मीन्स आई कैन सी ना कि इसका हर एक एलिमेंट इससे लेस है ना। इट मीन्स ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है फॉर ऑल एन। तो इसकी जो लिमिट होगी ना वो भी इसकी लिमिट से लेस होगी अगर ये कन्वर्ज करती हैं तो। क्योंकि देखो मैंने तो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इन्होंने बोला है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये। दीज आर द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दिस कन्वर्जिस टू ए एंड दिस कन्वर्जिस टू बी। सो इनकी जो लिमिट होंगी ना उनमें भी ये इक्वेलिटी होल्ड होगी। बस ये इसका छोटा सा, बस ये 2 ही लाइन का प्रूव है। आप इसको रीड भी कर सकते हो और आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है। रिमार्क कि अगर आपकी एक सीक्वेंस के सभी एलिमेंट किसी पर्टिकुलर के से लेस हैं फॉर ऑल एन, और तो आपकी जो ए एन सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है ए के ऊपर, तो जो लिमिट होगी ना वो लिमिट भी आपकी के से लेस रहेगी। ये रिमार्क है। और ये रिमार्क क्यों दिया? क्योंकि ये ऊपर वाली थ्योरम हमने की थी कि ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इस देखो इस वाले थ्योरम से ये वाला रिमार्क कैसे प्रूव करेंगे? अगर मैं बी एन को एक कांस्टेंट सीक्वेंस मान लूँ के, तो ये वाला पॉइंट प्रूव हो जाएगा ना, है ना। तो क्योंकि इसकी जो लिमिट होगी वो भी के होगी और ये वाली इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड में बोलते कि अगर ए एन कन्वर्जिस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो ए एन कन्वर्जिस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो ए एन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके सभी मेंबर आपके किसी ए से ग्रेटर हैं और वो कन्वर्ज करती है किसी एल को, तो वो एल भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा उस ए से। क्लियर है ये पॉइंट? अब ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैं बोलूँगी आपको कि अगर ए एन एक सीक्वेंस है सच दैट ए एन इज नॉन जीरो फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब उसका एक भी मेंबर 0 नहीं है, तो ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन कन्वर्जिस टू एल। देखो ए एन कोई सीक्वेंस थी, इन्होंने बोला कि इसका एक भी मेंबर 0 नहीं है, तो मैं ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन डिफाइन कर सकती हूँ और ये एक सीक्वेंस बना दी जो कि कन्वर्जेंट है एल के ऊपर। तो इन्होंने रिजल्ट दिया कि अगर मोड ऑफ एल लेस देन 1 है ना, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो ए एन सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी 0 को, और यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि आपकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? नल सीक्वेंस होगी। बस करना क्या? इसका प्रूव करना है। अब हमें प्रूव के लिए क्या करते हैं, जो आपकी थ्योरम में गिवन होता है ना, बस उन पॉइंट्स को ध्यान रखते चले जाओ और आगे प्रोसीड करते चले जाओ। बोला क्या है इसके अंदर कि 1 सेकेंड के लिए बस। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन इज नॉन जीरो। मतलब हमने माना कि मोड एल लेस देन 1 हमें गिवन है ये पॉइंट, तो क्या मैं एक ऐसा एप्सिलॉन चूज कर सकती हूँ? देखो मोड एल लेस देन 1 गिवन है, ठीक है, लेस देन 1 गिवन है। अगर सपोज इसकी वैल्यू 0.9 होती, ठीक है, तो मैं एप्सिलॉन को चूज कर लेती हूँ 0.1 डाल के, सच दैट 0.9 प्लस 0.1
इन दोनों का जो सम होगा ये भी तो लेस देन होगा ना 1 से। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो मैं एक ऐसा एप्सिलॉन चूज कर सकती हूँ सो दैट दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। अब मैंने क्या किया कि इसको h कंसिडर कर लिया और अब मैंने देखा कि h की वैल्यू ना बाउंडेड है। इट मीन्स h 0 से तो बड़ा है बट 1 से क्या छोटा, क्योंकि मोड की प्रॉपर्टी कहती है कि वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? उसके बाद अब an+1 डिवाइड बाई an कन्वर्जिस टू l ना, हमें बोला गया है थ्योरम के अंदर कि ये कन्वर्ज करता है किसके अंदर, l के अंदर। और अगर कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब an+1 डिवाइड बाई an का मोड मैंने लिया, मैंने l को ऐड किया, l को सब्सट्रैक्ट किया। अब मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, जैसे मैंने पीछे बताई थी मोड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। अब ये कन्वर्ज करता है तो ये लेस देन एप्सिलॉन नॉट होगा ना, तो लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस मोड l, लेकिन इसको तो मैंने h कंसिडर किया हुआ है तो इट मीन्स an+1 डिवाइड बाई an लेस देन h होगा। ठीक है, अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब n की वैल्यू मैं m भी पुट कर सकती हूँ, मैं फिर m+1 भी पुट कर सकती हूँ, फिर m+2 भी पुट कर सकती हूँ। और मैंने n-1 तक पुट कर दिया इसको, और पुट करने के बाद एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, और ऐसे करते करते मैंने n-1 तक पुट कर दिया और मेरे पास ये कितनी इक्वेशंस बन गई? n-m इक्वेशंस बन गई ये मेरे पास, क्योंकि मैंने n=m से स्टार्ट किया था। तो ये इक्वेशंस कहाँ तक बनी देखो, m+0 से लेकर फिर m+1, यानी कि आपकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और अप टू कहाँ तक जा रहे हो? n-1 तक। इट मीन्स m+1 तक, m+1 तक जा रहे हो। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो m+n-m-1, m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? n-1। इट मीन्स ये टर्म कितनी थी आपकी? n-m टर्म्स हैं ये आपकी। ठीक है, सो इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई जैसे ही मैंने किया तो ये देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे तो am बच जाएगा और यहाँ पर an बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया मैंने, और अब इस h को मैं n-m टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो h की पावर n-m होगा ना। अब इस am को इधर लेके आ सकती हूँ और इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब मोड am डिवाइड बाई h की पावर m, क्योंकि ये तो मोड प्रॉपर्टी है, ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि am इज नॉट इक्वल टू 0, ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है थ्योरम के अंदर। तो इसको एक कांस्टेंट का नाम दे दिया और मोड एच एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m+1। अब h की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h की पावर n 0 को अप्रोच करेगी ना, है ना। जो मैंने कल आपको बताया था, जैसे कि अगर मैं h की वैल्यू 1/2 लेती हूँ और इसकी पावर n एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक सीक्वेंस है जो कि 0 को कन्वर्ज करेगी। अगर ऐसा है तो h की पावर n कन्वर्जिस टू 0, और इफ इट इज कन्वर्जिस टू 0 देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई कैन अप्लाई हेयर ना कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। मैंने क्या किया, अब ये जो ऊपर था ना, यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m+1 और यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, इन दोनों का मैंने मैक्सिमम उठा लिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन एप्सिलॉन बाई k यहाँ पुट कर दिया, k से k कैंसिल आउट, an-0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, इट मीन्स an कन्वर्जिस टू 0, और आपका ये प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं स्क्विज प्रिंसिपल की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। और स्क्विज एक, या मैं बोलूँ एक मैथमेटिशियन था जिसने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसने बोला कि अगर मेरे पास 3 सीक्वेंस है an, bn और cn, 3 सीक्वेंसेस हैं सच दैट एक कंडीशन होल्ड है कि an आपकी bn से लेस है और bn आपकी cn से लेस है, लेकिन an सीक्वेंस है वो किसी a को कन्वर्ज करती है, cn सीक्वेंस भी a को कन्वर्ज करती है, और अगर ऐसा है तो आपकी जो bn सीक्वेंस होगी वो भी a को कन्वर्ज करेगी। ये कहता है आपका स्क्विज प्रिंसिपल। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू मी।
अब बस इसका ये छोटा सा प्रूव है, अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ए एन ए को कन्वर्ज करता है तो ए एन की डेफिनेशन होगी, सी एन ए को कन्वर्ज करता है तो सी एन की डेफिनेशन होगी। अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा मोड की प्रॉपर्टी कि अगर ए एन माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, इट मीन्स ए एन माइनस ए लाइंग बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, इट मीन्स ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसे ही तो होता है ना, मोड की प्रॉपर्टी ऐसे ही तो ओपन करते हैं। सिमिलरली सी एन लाइंग बिटवीन ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। अब ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है ए एन, और ए एन से बड़ा कौन है, बी एन, और बी एन से बड़ा कौन है, सी एन, और सी एन से भी बड़ा कौन है, ये वाला। तो इसका मतलब बी एन के भी इनफाइनाइट मेंबर्स आपके इस इंटरवल में आते हैं। इट मीन्स बी एन माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन लिख सकती हूँ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब है कि बी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू ए। मैंने तो इसका प्रूफ भी करवा दिया बहुत आसानी से। अब मैंने बोला था कि हमारी क्लास में हम करेंगे कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इनके रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनके प्रूफ भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इसके रिजल्ट को समझते हैं और उसके बाद इसके प्रूफ पर जाते हैं। कोचीज भी एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने जो अपनी फर्स्ट थ्योरम दी थी लिमिट के ऊपर, ये थ्योरम का ही नाम है कि कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। बोलता क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ सीक्वेंस ए एन जो कि आपके ए को कन्वर्ज करती है, और बी एन एक सीक्वेंस है जो कि ए वन ए टू और ए एन का सम, मतलब इस सीक्वेंस के एलिमेंट का सम डिवाइड बाई में एन, अगर ये आपकी ए को कन्वर्ज करती है तो ये वाली सीक्वेंस भी आपकी ए को कन्वर्ज करेगी। अब हमें इसका प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, आसान सा प्रूव है। प्रूव करने के लिए चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो हमने देखो स्टेटमेंट क्लियर है ना, स्टेटमेंट कहती है कि अगर ए एन कन्वर्जेस टू ए and there is a sequence bn such that bn is equal to a1 plus a2 plus an divided by n, then the sequence bn also converges to a। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया कि एक सीक्वेंस ली cn, जो कि इस तरीके से डिफाइन की कि cn इज इक्वल टू ए एन माइनस ए, ऐसे डिफाइन कर दी। तो एज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस ए। अब ए एन कहाँ कन्वर्ज करता है, ए के ऊपर, तो ए माइनस ए जीरो, इसका मतलब है कि सी एन कन्वर्ज कर रहा है जीरो के ऊपर। अब बी एन सीक्वेंस है मेरी ये, अब मुझे ये बताओ सी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए है, तो ए वन की वैल्यू, ए टू की वैल्यू और ए एन की वैल्यू अब सी वन सी टू सी एन की टर्म्स में लिख सकते हैं ना। अब ए एन एन टाइम्स है ना, तो आप एन टाइम्स लिख दीजिए सी वन सी टू सी एन डिवाइड बाई एन। इट मीन्स इसको आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। अब सी एन कहाँ कन्वर्ज किया, जीरो को कन्वर्ज किया, तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस अप्लाई होगी ना। अब सी एन जीरो को कन्वर्ज करता है, और मैंने बोला था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, सो इट विल बी बाउंडेड। ठीक है, और अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब एक एलिमेंट, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड ऑफ सी एन लेस देन के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, अब मैंने इसको लिया कि मैं क्या शो करना चाह रही हूँ कि ये वाली जो सीक्वेंस है ना, ये भी मेरी जीरो को कन्वर्ज करती है, और अगर जीरो को कन्वर्ज करती है तो ये डेफिनेशन को होल्ड करेगी। तो मैंने इसकी डेफिनेशन को होल्ड करवाने के लिए इसको लिया। मैंने देखा कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1/n को बाहर निकाल सकती हूँ क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, और मोड ऑफ a प्लस बी प्लस सी अप टू सोन अलग अलग इनको मैं लिख सकती हूँ लेस देन का साइन लगा के। ठीक है, अब देखो मोड ऑफ C1 C2 CM और CM प्लस 1 और CN, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैंने ये बोला कि ये बाउंडेड होगी किससे, के से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या किया कि n इज इक्वल टू m तक तो वैल्यू k पुट कर दी, के m टाइम्स, और ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये इसकी जगह मैंने पुट कर दिया एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू। क्यों पुट किया, क्योंकि डेफिनेशन में मैं कह के आई थी कि सी एन माइनस जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि एम से आगे जितने भी नंबर होंगे ना, एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू, उन सभी के लिए जो सी एन का मोड होगा वो लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन बाई टू से, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। ठीक है,
तो बस वही किया मैंने, यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर के वैल्यू पुट कर दी। अब इनको ऐड करके एम के टाइम्स डिवाइड बाई एन, और ये एन माइनस एम टाइम्स, ये एम टाइम्स है, ये एन माइनस एम टाइम्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा एन टाइम्स। ठीक है, मतलब ये टोटल एन टर्म्स हैं, और इनको बस मैंने अलग अलग करके लिखा, एक एम टर्म्स का सेट बना लिया और एक एन माइनस एम टर्म्स का सेट बना लिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो के एम बाई एन है ना, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कब होगा, जब आपका एन, मतलब यहाँ से मैंने एन की वैल्यू निकाल ली, जब एन ग्रेटर देन 2 के एम बाई एप्सिलॉन होगा। और मैंने ये देखा कि ये वाला लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 कब होगा, जब आपके, मतलब आपका m ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ऐसे करते थे ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। और फिर जब हमें कोई डेफिनेशन अप्लाई करनी होती थी तो हम क्या करते थे कि एक m ले लेते थे जो कि इस m1 का और m2 का मैक्सिमम होता था, और फिर हम दिखा देते थे कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इन्होंने भी बस वैसे ही किया, इन्होंने एक n ग्रेटर देन तो ये आया और एक m ग्रेटर देन 0 ये वाली कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में इन्होंने मैक्सिमम उठा लिया कैपिटल M। तो ये जो है लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है आपकी, ये 0 को कन्वर्ज करती है। अब ये 0 को कन्वर्ज करती है, इसका मतलब क्या है कि Bn कन्वर्जिस टू A। क्यों? क्योंकि पीछे आपने देखा था कि Cn इज इक्वल टू An माइनस A। इसका मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने ये तो किया था कि Cn कन्वर्जिस टू 0, साथ में हमने ये भी तो किया था कि C1 प्लस C2 अप टू Cn डिवाइड बाई n इज इक्वल टू, इसके साथ में क्या किया था, प्लस में Cn, प्लस में किया था हमने A इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस Bn डिवाइड बाई में n। अब ये किसको कन्वर्ज करती है, 0 को, तो ये किसको कन्वर्ज कर जाएगी, a को कन्वर्ज कर जाएगी। यही वाली तो लिखी थी पीछे, वो C1 A1 A2 A की वैल्यू C1 C2 Cn में कन्वर्ट करी थी, और ये रिजल्ट आया था ना हमारे पास। यहाँ पर A1 A2 An आएगा, सॉरी मैंने B1 B2 लिख दिया, A1 A2 An आएगा, वो जो पीछे स्टेटमेंट लिखी थी मैंने। तो इसका मतलब है कि An कहाँ कन्वर्ज करेगा, A के ऊपर कन्वर्ज करेगा, और यही तो रिजल्ट प्रूव करना था हमें, बस। अब बात करते हैं, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये रिमार्क इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। क्या कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, इट मीन्स अगर आपकी Bn सीक्वेंस है A1 A2 An बाई An और वो कन्वर्ज करती है, देन इट डज नॉट इम्प्लाइज कि आपकी An भी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि An में और मे नॉट कन्वर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि An आपकी यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन Bn को मैंने निकाला कि 0 आ रही है जब n इवन है और -1 बाई n आ रही है जब n ओड है, तो ये तो अल्टीमेटली ये तो 0 को ही जा रही है ना, तो ये तो कन्वर्जेंट है, लेकिन आपकी An तो कन्वर्जेंट नहीं है ना। सो द कन्वर्स ऑफ द कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन द लिमिट इज नॉट ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। फिर ये कोचीज थ्योरम का ही एक, जैसे इसे पहले वाली थ्योरम की थी उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको बोलते हैं सेकंड पार्ट, लेकिन कोचीज सेकंड थ्योरम जो आएगी वो इससे नेक्स्ट वाली थ्योरम में आएगी। तो आज की क्लास में हम कोचीज फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे और कोचीज सेकंड प्रिंसिपल करेंगे। ये आपकी कोचीज फर्स्ट प्रिंसिपल का सेकंड पोर्शन है। कैसे? ये बोलते हैं कि अगर An आपके पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, कन्वर्ज करती है A को, ओके, और A क्या है, अब An सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की और A भी आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस पॉजिटिव नंबर को कन्वर्ज कर रही है, बोल रहेगी ऐसा, हमें कंडीशंस गिवन है। और Bn एक सीक्वेंस है जो कि A1 A2 An की पावर 1 बाई n है, तो आपकी जो Bn सीक्वेंस होगी वो भी आपकी A को कन्वर्ज करेगी। कैसे प्रूव करेंगे इसको? जैसे हमने उसको प्रूव किया वैसे इसको भी प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए हमने माना था कि Cn इज इक्वल टू An माइनस A, इसको प्रूव करने के लिए हम मानेंगे Cn इज इक्वल टू log An सच दैट एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn कन्वर्जेस टू log A। अब देखो पिछली वाली थ्योरम में मैंने बताया था कि अगर An कन्वर्जेस टू A देन आई कैन राइट A1 A2 और An
डिवाइड बाई ए, ये वाली जो सीक्वेंस होगी दिस ऑल्सो कन्वर्जिस टू ए। तो यही थ्योरम मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ कि अगर सी एन कन्वर्जिस टू लॉग ए देन C1 प्लस C2 प्लस CN डिवाइड बाई एन ऑल्सो कन्वर्जिस टू लॉग ए ना। और अगर ऐसा है तो मैं इसको ओपन करके लिख सकती हूँ। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एडिशन है तो उनको मल्टीप्लाई करवा देता है, ठीक है। और अब इस 1/n को मैं इसकी पावर में लेकर जा सकती हूँ और दोनों तरफ से लॉग को कैंसिल कर सकती हूँ और मुझे क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस यही तो प्रूव करना था। तो ये थ्योरम्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती, बिल्कुल आसान होती हैं, बस आपको एक बार इनको समझने की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा सा टाइम लगा लीजिए, अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी आप क्लास देखने से पता है क्या होता है कि जो हमारी एक तो होती है खुद पढ़ने की पावर, और एक जब हम वीडियो देख के किसी काम को करते हैं ना तो वो पावर मतलब हमें जल्दी याद हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं, जो चीज़ें जिनमें हमें कन्फ्यूजन था। मतलब ये वाली क्लासेस है ना आपके पेपर टाइम में हेल्प करेंगी। आप इनकी स्पीड को इंक्रीज करके अगर एक बार भी देख लोगे ना, थ्योरम के स्टेप्स भी अगर आप देख लेते हो ना, तो भी आपको पेपर में डायरेक्ट ये पता चल जाता है कि आपने अगर आपको एक स्टेप याद आ गया ना तो एक स्टेप से आप सेकंड पे जा सकते हैं, सेकंड से आप थर्ड पे जा सकते हैं, थर्ड से आप फोर्थ पे जा सकते हैं, फोर्थ से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत इजी थ्योरम्स होती हैं, इसलिए थ्योरम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कोचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। इसकी स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं पहले कि अगर ए एन आपके पास एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, ठीक है, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/n दोनों या तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हों या तो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती हूँ, मतलब एग्जिस्ट करती हुई होनी चाहिए, या तो फाइनाइटली या तो इनफाइनाइटली। तो ये दोनों लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब मुझे इन दोनों लिमिट्स को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। अब आप बोलोगे कि हम इन थ्योरम्स को कर रहे हैं, ये थ्योरम हमारी यूज़ कहाँ होंगी, तो ये थ्योरम हमारी यूज़ होंगी आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तो कई एक एग्जाम्पल क्या होंगे कि वो सोल्व नहीं, मतलब कई सारी सीक्वेंस ऐसी आएंगी जो कि आप इन थ्योरम से डायरेक्ट सोल्व करोगे। मतलब आपके पास एक ऐसे सीक्वेंस दे देंगे सच दैट 1/2n, तो आप इसको स्क्विज प्रिंसिपल से दो ऐसे सीक्वेंस ढूंढोगे जो कि कहाँ कन्वर्ज करेंगी, जीरो को, तो ये भी स्क्विज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी। लेकिन वो इतनी ईजी सीक्वेंस नहीं देंगे आपको। तो ये जो सीक्वेंस है, थ्योरम्स हैं, रिजल्ट है, ये सारी की जाती हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप थ्योरम्स की हेल्प से उनको जल्दी से कर सको। तो ये वाला जो रिजल्ट है हमारा काम आएगा सीक्वेंस को सॉल्व करने में, कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस को सॉल्व करने में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया कि मुझे इसको प्रूव करना है तो मैंने लेट किया कि ये वाली एग्जिस्ट करती है और ये फाइनाइट है। पहले केस में मैं लेके चलती हूँ कि ये फाइनाइट है और ये इट मीन्स इट कन्वर्जिस टू एल ना, और कन्वर्जिस टू एल, सो द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी अप्लाई। और अगर ऐसा है तो इस मोड की प्रॉपर्टी को ओपन करके लिख सकती हूँ, इस एल को दोनों तरफ ऐड करवा सकती हूँ। उसके बाद अब जैसे कि मैंने बताया था कि इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, सो n की वैल्यू मैं m पुट कर सकती हूँ, m+1 पुट कर सकती हूँ और अप टू n-1 पुट कर सकती हूँ। इट मीन्स एक इक्वेशन ये होगी, सेकेंड इक्वेशन ये होगी, एंड एज कंटिन्यूइंग लाइक दिस आई एम गेटिंग दीज n-m इक्वेशंस। इनको काउंट करना, ये n-m इक्वेशंस है, ठीक है। इन सारी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब n-m टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो ये n-m टाइम्स, ये भी n-m टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये सारी टर्म्स एक दूसरे की कैंसिल, जैसे am+1 से am+2 बचेगा क्या, an डिवाइड बाई am बचेगा। अब दोनों तरफ am से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, तो am से मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैंने क्या किया कि दोनों तरफ पावर ले ली 1/n। देखो 1/n, क्योंकि मुझे ये शो करना है कि ना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n भी किसके इक्वल है, L के इक्वल है, तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो बस मैं ये चीज़ प्रूव करने के लिए ये सारे स्टेप्स को प्रोसीड कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि an की
देखो अब मुझे ये बताओ कि m तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, और n क्या, n तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। तो एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लिया, मैंने अप्रोच करवा दिया n को इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2। और a m की पावर 1 बाई इन्फिनिटी है, तो 1 बाई इन्फिनिटी आपका 0 होता है ना, और 0 किसी की भी पावर 0 क्या देती है, 1 देती है। सिमिलरली आपका ये हो गया। अब इन दोनों को मैंने क्या, अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब है कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती इस वाले पॉइंट को, कन्वर्ज करती है तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर सकती हूँ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2, और ये इसको कन्वर्ज करती है तो यहाँ भी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। अब वही बात, अब m1 है m2 तो इन दोनों का मैक्सिमम ले सकती हूँ, और अगर मैं मैक्सिमम ले सकती हूँ देन आई कैन राइट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखो ये मोड है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ठीक है, तो ये आपकी लिमिट है, तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन आपकी सीक्वेंस लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, कुछ नहीं किया, बस इस मोड वाली प्रॉपर्टी को ओपन करके यहाँ पर लिख दिया, फिर इस वाली को ओपन करके यहाँ पर लिख दिया। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये थोड़े से बड़े बड़े लिखे हुए हैं इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप जस्ट समझते चलो कि l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आपकी इसकी लिमिट है, और l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आपकी इस वाले सीक्वेंस की लिमिट है। और सीक्वेंस को ओपन कैसे करते हैं, बस ओपन करके लिखा हुआ है। अब क्या किया मैंने कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, अब मुझे ये बताओ कि ये वाली जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं ये तो आपकी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, और वो जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखी थी ना वो आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ये रही सेकंड इक्वेशन, दिख रही है आपको ये वाली, ये सेकंड इक्वेशन। इन सभी इक्वेशंस को ना क्या कर दिया मैंने कि an की, देखो मैं इसको उठा के चली, इसको उठा के चली, इन दोनों, इसकी हेल्प से मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई, इसकी हेल्प से मैंने फोर्थ इक्वेशन बनाई। इन्होंने बोला फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, मुझे क्या मिला कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an की 1 बाई n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 को ऐड करोगे तो l माइनस एप्सिलॉन आएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, खाली l आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ऐड होके l प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इनको कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया कि l माइनस एप्सिलॉन से लेकर के l प्लस एप्सिलॉन के बीच में किसकी वैल्यू लाई करेगी, an की पावर 1 बाय n की, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब an की पावर 1 बाई n की लिमिट क्या है, l, और यही तो मुझे प्रूव करना था कि इसकी लिमिट l है, और अगर इसकी लिमिट l है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, अगर मेरी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर मेरी लिमिट इनफाइनाइट है, मतलब अगर ये इनफाइनाइट है, तो मुझे ये बताओ अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो 0 आ जाएगा ना। मतलब देखो an डिवाइड बाई an प्लस 1, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1 डिवाइड बाई an प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई an। देखो ये लिमिट आपकी इन्फिनिटी थी, इसका रेसिप्रोकल मैंने किया, मुझे मिला 0, ये 0 है, और क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0 ना, कब, व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब ये 0 है तो ये फाइनाइट है, और इस फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग अगर इसकी लिमिट 0 तो इसकी पावर an की पावर 1 बाई n की लिमिट भी 0 होगी ना, और अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो ये 1 बाई 0 क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। तो आपकी लिमिट चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, ये दोनों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n और इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 डिवाइड बाई an, they both will be equal, but the converse of the Cauchy's second principle is also not true। मतलब ये कि अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना तो मैं नहीं बोल सकती कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। जैसे इन्होंने बोला कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n 1 बाई 2 के इक्वल है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि an को ये ले लो और तो हमें क्या मिलेगा कि an की पावर 1 बाई n तो ये मिलेगी, और an प्लस 1 डिवाइड बाई
an ये मिलेगी। अब मैं क्या देख रही हूँ कि an की पावर 1/n तो एग्जिस्ट करती है और फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये वाली है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट, तो इट मीन्स इट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो आज की क्लास में मैंने बोला था कि आपको कोचीज फर्स्ट प्रिंसिपल और कोचीज सेकंड प्रिंसिपल करवाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करवाऊंगी, ठीक है। कल वाली क्लास में हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी कल वाली भी। सो आई होप आप सभी क्लासेस को देख रहे हैं रेगुलरली। कल की क्लासेस इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे और ये जो थ्योरम आज हमने की है ना, इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये भी देखेंगे। चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है रादर देन रोट लर्निंग। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ थ्योरम्स को रटिए मत, उनको समझिए, उनको देखिए कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। वैसे तो ज़िंदगी में हम हर एक चीज़ को रटते, या ये लगा लो कि हम समझ रहे हैं या रट रहे हैं या उन चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो आप उन चीज़ों को। तो बस मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप थ्योरम्स को करिए, एग्जाम्पल्स करिए और सक्सेसफुल होइए अपनी लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।